आज क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को देखेंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन। चैप्टर 1 है ये ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहला हम लोग लोकेशन को देख लेते हैं। लोकेशन से ये पता चलता है कि कोई देश या कोई जगह किस जगह स्थित है। तो हम लोग इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया इज लाइंग entirely in the north hemisphere। इंडिया इज लाइंग, इंडिया स्थित है entirely पूरी तरह से इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह पूरी तरह से मौजूद है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मेन लैंड फैला हुआ है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट ईस्ट। 68 डिग्री इतना ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में फैला हुआ है। यानी अगर वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आगे देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश को 2 बराबर हिस्से में लगभग बांट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये याद रखना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से जो लाइन गुजरती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे हम लोग देख लेते हैं। इतना ही तक हम लोगों का लोकेशन काफ़ी है और कुछ जो मेन पॉइंट है हम लोग उसको नोट कर लिए हैं। इन नोट्स को बढ़िया से वो उठा लीजिएगा। बे ऑफ बंगाल ये साउथ ईस्ट में पड़ता है भारत का। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल खनिज बंगाल के नाम से जाने जाते हैं, इसको हिंदी में खनिज बंगाल कहते हैं। ये साउथ ईस्ट में पड़ता है भारत का, यानी दक्षिण पूर्व में। इसी समुंदर में एक समुंदर है बे ऑफ बंगाल, समुंदर का नाम है। इसके अंदर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसी के अंतर्गत पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आगे देखो दूसरा समुंदर है अरेबियन सी। अरेबियन सी ये हम लोगों के भारत का साउथ वेस्ट में पड़ता है, ये दक्षिण पश्चिम में पड़ता है और इसमें लक्षद्वीप आइलैंड मौजूद है। इस समुंदर में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड स्थित है। आगे देखते हैं। एरिया, भारत का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का जो मेन लैंड है उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत के मेन लैंड का एरिया है। ये जो एरिया है ये वर्ल्ड एरिया का, दुनिया के एरिया का 2.4% है। 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। आगे 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां, 7th मतलब 7वां लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री का मतलब हुआ जो इंडिया दूसरे देश के साथ ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है वो लैंड बाउंड्री कहलाता है। ये है हम लोगों का 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करता है। आगे कोस्ट लाइन जो समुंदर से भारत का बाउंड्री बनाता है तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। कोस्टल लाइन की लंबाई, भारत की जो पूरा टोटल कोस्टल लाइन है समुंदर के किनारे की लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम का जो डिफरेंस है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। गुजरात से लेकर, गुजरात पश्चिम में
सबसे पश्चिम में पड़ता है, अरुणाचल सबसे पूर्व में पड़ता है। तो ये दोनों जगह का, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटा का है। 2 आवर्स टाइम डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो डिफरेंस होता है वो अबाउट 30 डिग्री के लगभग डिफरेंस है। और 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस होता है। 30 डिग्री का डिफरेंस है, उसमें से 2 घंटा लगभग टाइम डिफरेंस पड़ता है। यानी गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा बाद सूरज की रोशनी निकलती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो लाइन गुजरती है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है। जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट से गुजरती है, ये इंडिया के बीचों बीच से इसको ये गुजरती है और इसको मान लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर से गुजरता है, यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एक जगह नाम है, वहाँ से गुजरता है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए इसको स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। यहाँ पे हम लोग 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीज, 7 कंट्रीज का नाम हम लोग लिखे हैं। नंबर 1 में रसिया है जिसका एरिया 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2 पे कनाडा है, इसका एरिया 9.97 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सबका एरिया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। तीसरा नंबर पे USA है, इसका एरिया 9.80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। चौथा नंबर पे चाइना 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पाँचवा नंबर पे ब्राज़ील है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और 7वां नंबर में इंडिया है, इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, हम लोग जानते हैं ये भारत से गुजरता है, लेकिन भारत के किन किन स्टेट से गुजरता है इनका नाम हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जाता है किन किन स्टेट से गुजरता है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट है। इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है।